एक्सरसाइज 8B करेंगे आज। लिमिट्स की एक्सरसाइज 8B। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx आपको सॉल्व करना है और fx क्या है आपका 6। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 6 सॉल्व करना है आपने। इसकी वैल्यू तो 6 ही हो जाएगी। इजी है ना। सेकेंड क्वेश्चन, x टेंड्स टू 0 3x प्लस 2। ये 0/0 फॉर्म में तो है नहीं, तो इसको हम सीधा सॉल्व भी कर सकते हैं। बस x की वैल्यू 3 डाल देंगे, 2 डाल देंगे, प्लस 2 8। ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और ज़रूरत भी नहीं है, तो इसमें हम सीधा वैल्यू डाल देंगे। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो ये 0/0 फॉर्म में, अगर यहाँ पे आप x की जगह -2 डाल दोगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा और नीचे -2 + 2 भी 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? अब एक आइडेंटिटी होगी जो आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, a² - b² = a + b इंटू a - b। a² - b² = a + b इंटू a - b। ये आइडेंटिटी इसमें लगाएंगे। x + 2 इंटू x - 2 अपॉन x + 2 कट गया। x टेंड्स टू -2 में x - 2 -2 - 2 = -4। तो आपको लिमिट्स के लिए ये आइडेंटिटी ज़रूर आनी चाहिए। इनकी हेल्प से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं अभी तक फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कराए आपको 8B के, जो कि इजी हैं बहुत। हम आगे चलेंगे, एक बार ये क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। ये जो है आपकी लिमिट, ये आपकी 0/0 फॉर्म में, तो इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले के थ्रू मेरा आंसर क्या आ रहा है? -4। चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 3/x² + 2। इसमें हम ऐसे लिखेंगे, लेट x = 1/h, 1/h when h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा h टेंड्स टू 0, 3 × h² + 2। देखो जब मैंने x = 1/h लिखा तो 1/h टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया, तो h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। अब इसमें तो सीधा वैल्यू डाल देंगे, 3 × 0² + 2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 2। तो जब इन्फिनिटी आएगा तब आप क्या करेंगे? x को क्या लेंगे आप? 1/h। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 log e⁻x। अब एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस के चैप्टर में, log a⁻b = b log a। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x log e। अब log e = 1 होता है, तो इसको मैं अब कैसे लिखूंगी? x जो कि मेरा 1 हो जाएगा। log a⁻b क्या होता है? b log a। ये जो पावर है वो नीचे आ जाती है,
और log e की वैल्यू क्या होती है 1। चले, चलिए अब लिमिट x टेंड्स टू 3 e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें तो सीधा हम x की वैल्यू डाल देंगे बस। e टू द पावर 16। इसमें ना वो ये कह रहा है कि आपको वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ fx ढूंढनी है, जिसमें मेरा x टेंड्स टू 3 है, x टेंड्स टू 3 है, और किसकी लिमिट ढूंढनी है fx की, और fx क्या है ये वाली वैल्यू है। तो आंसर क्या हो गया आपका e टू द पावर 16। आगे चले, चलिए अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगी और नीचे मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग करूंगी। क्या करूंगी मिड टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, ऊपर तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी बस। ये इसमें a आपका 2x है और b आपका 1 है, a स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ए बी 2x हो जाएगा और b स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलिए न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा। और 2x माइनस 1 ये मैंने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना दिए और ये कट गया। अब मैं सीधा क्या करूँगी वैल्यू डाल दूँगी। अब मेरा काम खत्म हो गया, बस वैल्यू डाल के मुझे आंसर निकालना है नेट। वन प्लस वन अपॉन 1/2, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर 6। अच्छा अब इस क्वेश्चन को ज़रा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी जो कि मेन चीज़ थी, और नीचे क्या करी मैंने फैक्टर्स बनाने के लिए मिड टर्म स्प्लिटिंग करी। मेरे फैक्टर्स बन गए, 2x माइनस 1 कट हो गया। अब मैं इसमें सीधा 1/2 की वैल्यू डाल सकती हूँ। क्या डाल सकती हूँ सीधा 1/2 की वैल्यू डाल सकती हूँ, जिससे कि मेरा क्या आ जाए आंसर आ जाए। अब अगर अगर आपके पास रूट है क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन में रूट है, तो अब क्या करेंगे उसे रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे रेशनलाइज। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। अब इस पे आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ऊपर बताया था मैंने आपको।
रूट को स्क्वायर करने से बस मेरा रूट हट जाता है ना, तो इसमें बस रूट हट जाएगा। इसको यहीं पे कर लेते हैं। 1 और 1 कट गया और यहाँ आ गया आपका ऐसे। चलिए अब बस सीधा इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू डाल देंगे। क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। नीचे कर देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन कहीं और कर दूंगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अब जब हम वैल्यू डालेंगे, एक्स को क्या डालेंगे हम, एक्स को तो 0 ही डालेंगे, एक्स तो मेरा 0 ही था। तो 4/√1 प्लस √1। अब रूट का 1 तो 1 ही होता है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4/2 यानी कि 2। क्या आया इसका आंसर, 2। एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। पहले मैंने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी के थ्रू पहले मैंने रेशनलाइज किया। क्या किया, रेशनलाइज किया, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ऊपर मेरा रूट हट जाए। फिर मैंने ऊपर प्रॉपर्टी लगाई a² - b² की। फिर मेरा 1 और 1 कट गया और फिर मेरा x² और x² कट गया। फिर मेरी ठीक थी वैल्यू, तो मैंने सीधा वैल्यू डाल दी x की 0। सिंपल, समझ आया। अब ये क्वेश्चन मैं ना ऊपर कर देती हूँ, 9th क्वेश्चन ऊपर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन 9th कर रही हूँ। x टेंस टू p दे रखा है आपको, चेक कर लेते हो एक बार। इसको फिर हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब मेरा फिर से ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, a² - b² = न्यूमरेटर में लगेगी ये प्रॉपर्टी।
नीचे फिर से वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अब मेरा क्यू और क्यू कट जाएगा खोलने पे न्यूमरेटर में। अच्छा, और ऊपर क्या बचेगा? x माइनस पी। ये कट गया। अब मैं सीधा इसमें वैल्यू डाल सकती हूँ। तो नेट आंसर आ जाएगा इसका चलिए एक बार फिर देखते हैं। आइए, तो मैंने क्या किया सबसे पहले इस क्वेश्चन में? सबसे पहले मैंने इसको फिर से रेशनलाइज किया, फिर मैंने न्यूमरेटर में प्रॉपर्टी लगा दी, फिर क्यू और क्यू काट दिया, फिर x माइनस पी ऊपर नीचे काट दिया। अब मैं आराम से x की वैल्यू डाल सकती हूँ, तो मैंने x की वैल्यू डाल के एंड नेट वैल्यू निकाल ली। एक बार देख लो आप ये क्वेश्चन, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी आपको। देख लीजिए अच्छे से। चलिए आप अब आगे चले। अब ये करते हैं, चलिए अब एक प्रॉपर्टी लिख लेंगे, याद ना हो आपको शायद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको जिसमें आपका a टू द पावर x माइनस एक्स, तो उसका आंसर क्या होगा? log a। चलिए, तो अब आपके पास ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है आपका? लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x अपॉन x। अब ये आपका a है, ये आपका a है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? log 3 बेस e। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है x टेंड्स टू 0। अब मैं इस -1 को ब्रेक कर सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैंने पहले क्या किया? मैंने बस 2 को -1 लिखा है। फिर क्या किया? मैं -1 को ले गई 5 टू द पावर x के साथ, एक को ले गई 3 टू द पावर x के साथ। और इसका पर्पस क्या था? मैं ये प्रॉपर्टी लगाना चाहती हूँ। log a। अब इस पे मेरी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये आ जाएगा आपका log 5 प्लस log 3
इसका आंसर होगा, अब देखो, अब मुझे आप अब याद करो, log a प्लस log b का आंसर क्या होता है? log a b होता है ना, log a b होता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? log 15। समझ आया? चलिए अभी ये क्वेश्चन करते हैं। अब एक प्रॉपर्टी याद दिलाती हूँ मैं आपको। a इंटू बी टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x। ये आपने रेशियोज में सीखी थी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है। कैसे, मैं दिखाती हूँ। अब 10 को आप 5 इंटू 2 लिख सकते हो। टेन को क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 2। अच्छा, उसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई ना, इसको अलग भी कर सकते हो। अब इसको कॉमन भी ले सकते हो। ये यहाँ पे ना +1 है, मैं गलती से माइनस लिखे जा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन में +1 है ना, +5 टू द पावर x है, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे। क्योंकि इस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए हम इसको ऐसे करेंगे, हम ना, तो ये -1 है, इसके साथ ले लेंगे, और उसके बाद हम एक और 1 को माइनस और प्लस करेंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखो ब्रैकेट मैं ऐसे कर देती हूँ इसको। ये देखो, ये -2 टू द पावर x प्लस 1 आता, माइनस कॉमन ले लूंगी तो ऐसे आ जाएगा ना। मैंने ना ऐसे इसलिए किया क्योंकि x एक ही है ना, तो मुझे x तो चाहिए ना बच्चे। समझ आया मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ? अब इस x को मैं अलग कर सकती हूँ। अब देखो, अब ये हो जाएगा आपका log 10 प्लस log 5 माइनस log 2। अब log a प्लस log b क्या होता है? log a b। और log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b। log 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका? log 5 इंटू 5 यानी कि log 25। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 log 5। ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों में से ना।
आपको देखना पड़ेगा ऑप्शंस में क्या है। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। मैंने पहले क्या किया, ये वाला जो -1 था इसको मैं 10⁻x के साथ ले गई। फिर मैंने एक -1 ऐड और प्लस किया। उसके बाद मैंने एक -1 तो मैंने यहाँ पे ले लिया 5⁻x के साथ, दूसरा मैंने 1 2⁻x के साथ ले लिया। फिर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। क्या लगा दी? मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाली। फिर मैंने एक और प्रॉपर्टी लगाई नीचे, ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज लगाई मैंने। और अल्टीमेटली आपका मैंने आंसर निकाल लिया यहाँ पे। इसको आप log 25 भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, 2 log 5 भी लिख सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके बेसिकली ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। किस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी लग गई फिर, log a to the power b is equal to b log a। ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको, नहीं तो आपसे ये नहीं क्वेश्चंस होंगे नहीं। समझ आया? चलिए अब इसमें ना हमको fx दे रखा है। एक काम करते हैं, एक पेज इंसर्ट कर लेती हूँ, उस पर करती हूँ क्वेश्चन। fx दे रखा है आपको ax² + bx + c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। और fx + h आपको निकालना है लिमिट fx + h - fx अपॉन h। तो अब आपको fx + h निकालना पड़ेगा। नीचे निकाल देती हूँ यहाँ पे, x की जगह पे x + h डाल देंगे। क्या डाल देंगे? x + h। ओपन कर देते हैं। a + b होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग गई इसमें। अब मुझे fx + h माइनस fx निकालना है। अब निकालिए, मैं चार्जर लगाती हूँ। चलिए अब ये निकालते हैं, न्यूमरेटर निकालते हैं उसका। ax² कट गया, c भी कट गया,
बचा क्या, एक मिनट रुकिए। बी एक्स भी कट गया। अच्छा अब क्या बचा, ए एच स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी एच। अब मैं इसमें h को कॉमन भी ले सकती हूँ। अब मैं इसको पुट कर देती हूँ।